जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। मित्रों, अपनी बेटी का विवाह इन जगहों पर भूल कर भी मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं, आपकी हमेशा बेटी दुखी और गरीब रहती है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मित्रों, जानते हैं गुरुजी के अनुसार अपनी बेटी का विवाह किस जगह भूल कर भी नहीं करना चाहिए। राधे कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी है कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह न करें, अन्यथा आपकी बेटी हमेशा दुखी और गरीब ही रहेगी। वह कौन से 4 स्थान है, मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो का अंत होने तक। तो लिए आज के प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। जिनके घरों में बेटियां हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य सुन ले। एक शहर के किनारे एक गांव था। उस गांव से गरीब मजदूर पिता शहर में किसी बड़े सेठ के यहाँ काम पर जाता था, और उसके जाने के बाद उसकी बेटी उसको भोजन पहुँचाने जाया करती थी। जब वह स्कूल से आकर भोजन करती तो उसकी माँ कहती, बेटी जो पिता के लिए भोजन ले आओ। तो बेटी माँ के खाने के अनुसार अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जाया करती थी। इस तरह से उसका पिता जो सेठ के यहाँ नौकर था, वह भी वहाँ काम करता रहा, और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। सेठ उसकी बेटी को रोज देखता था, तो एक दिन सेठ को उसकी बेटी के गुण, विचारा, सुंदरता सब कुछ पसंद आती है, और सेठ उसके पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुशील है, चरित्रवान है। तब वह नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने सही कहा, मेरी बेटी बहुत सुशील है, सुंदर है, चरित्रवान है। ऐसी बेटी को पकड़ के मैं धन्य हो गया हूँ, और यह जिस घर की बहू बनेगी उसे घर का उजाला कर देगी, उसे घर का नाम रोशन कर देगी, यह मुझे उम्मीद है। अब सेठ के मन में यह लालसा आने लगी, क्यों ना इस लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं। शाम को जाकर के यह बात उसने सेठानी को बताई कि मेरे यहाँ जो नौकर काम करता है, उसकी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। सेठानी और उसके बेटे ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों सेठ को पूरा भला कहने लगे कि पिताजी, बुढ़ापा आते आते तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तुम बिल्कुल अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। कहा वह गरीब नौकर की बेटी, और कहा हम उसके साथ विवाह करेंगे। सेठ जी कहने लगे, बस करो, चरित्रवान बहू घर का नाम रोशन कर देती है, अपने घर को स्वर्ग बना देती है, और मैं ब्याह करूंगा तो इस बेटी के साथ करूंगा बेटा। और सेठानी इधर उधर आने लगे, बुरा भला कहने लगे, मगर सेठ ने किसी की ना सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी कि इतने बड़े सेठ हैं, मैं उनकी खातिर खुशामद कैसे करूंगा। तब सेठ ने चुपचाप खुद ही पैसे भेज दिए और कहा कि इससे तुम मेरे बारात वालों की खातिर खुशामद कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वाले से धन लेकर कि कोई अमीर नहीं बनता, अमीर तो सिर्फ अपनी ही कमाई से बनते हैं। दोस्तों, बड़े धूमधाम से सेठ बारात लेकर के पहुंचा, और उसे गरीब किसान ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़े अच्छे ढंग से किया, और बेटी को डोली में बिठा कर के विदा कर दिया। विदा करते समय पिता ने अपनी बेटी से कहा कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पर मेरा सर कभी नीचे मत झुकाना। इतना कहकर के पिता ने बेटी को विदा कर दिया। खुशी खुशी सेठ अपनी बहू को लेकर के घर आया, मगर सास ने बहू का
कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। अब बहू घर में रहने लगी मगर हमेशा बुरा भला ही बोलती रहती, हर काम में गलतियां ही निकलती रहती। और उसका जो पति था वह कभी अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों वह किसी और लड़की को चाहता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ, बिल्कुल हम की परी है, बहुत सुंदर है, जैसे मानो अप्सरा ही आ गई हो। और माँ की इसके पिता भी बहुत दान दहेज देंगे। माँ राजी हो गई और बोली, बेटा तेरे पिता के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते दोस्त। तो कुछ दिन बाद अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब उसे माँ का और उसे बेटे का रास्ता साफ हो जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि तेरे बाबूजी तो दुनिया से चले गए, अब बाबूजी के साथ साथ इस लाडली बहू को भी ऊपर भेजना पड़ेगा। योजना के वजह से सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया। पति भी अच्छे ढंग से प्रेम करने लगा। बहू नहीं समझ पाई, वह सीधी साधी लड़की यही समझती कि शायद मान जी मेरे काम पसंद आने लगे, नहीं समझ पाई कि मेरे लिए 4 गुना जा रहा है। 10 दिन हो गए तब सास कहने लगी, बहू तुम के मीठे में सबसे ज्यादा क्या? तो बहू ने अपना मनपसंद गाजर का हलवा बताया। सास ने कहा, मैं यह तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। और फिर दोस्तों सास ने गाजर का हलवा तैयार किया और उसमें चुपचाप उसने जहर मिला दिया और बहू से कहा, बहू भरपेट खा लो, आज खाने की बाद तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं रहेगी। अब बेचारी सीधी साधी भोली भाली बहू ने वह हलवा खाया और जा करके सो गई। उसके बाद सुबह वह उठी ही नहीं। उसके पिता को फोन कर दिया गया कि तुम्हारी बेटी ने यहाँ जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसको ले जाओ। पिता जानता था कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, सेठ जी मर चुके हैं और यह तो उसे कभी चाहते ही नहीं थे। इन्होंने जरूर कोई साजिश की है। किसान अपनी बेटी की कंप्लेन लेकर के थाने में गया, मगर कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है लोग उसी की सुनते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारी बच्ची ने स्वयं शहर खाया है, यहाँ किसकी रिपोर्ट की जाएगी? जो यहाँ से रोते भी लगते। पिता ने अपनी बेटी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया और उसे लड़के ने दोबारा दान दहेज लेकर के दूसरी शादी कर ली। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, हर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करने से पहले ध्यान से सुन लो कि बेटी ससुराल जाए तो कि घर में जाए, वहां उसका मान सम्मान रहे, प्रेम करने वाले लोग रहे। अपने दामाद में वह सारे गुण देखिए जो आपकी बेटी के योग्य हैं। नंबर 1, बहुत पास अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में हमेशा खट्टा बनी रहती है, अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए वह कभी उन रिश्तों में नहीं बन सकता, क्योंकि मायके में कोई अच्छी चीज बनी है। माँ ने फोन कर दिया, बेटी आज घर पर बहुत अच्छी चीज बनी है, तू आज। बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना दोस्तों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। भाभियां भी कहती है यह तो बिल्कुल पास में है, यह तो रोज ही चली आती है, इससे तुम्हारा मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, बेटी का विवाह बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही मायके जाना पड़ता है। अब वह मायके जा रही है, कोई अनहोनी हो गई है, 2 दिन लग जाएंगे, तब तक जिसके लिए वह जा रही है वह तो चला ही जाएगा। 2-2-3-3 ट्रेन बदलनी पड़ती है, 2-2-3-3 बस बदलनी पड़ती है, कितनी परेशानी होती है उसको। इसलिए बेटी का विवाह ज्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए।
और तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह ज्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। माया के पक्ष और ससुराल पक्ष बराबर न होने के कारण कई बार ससुराल वाले बेटी के पिता को भिखारी समझते हैं और जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं रहता। बेटी के घर में बेटी को भरपूर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पाता है और ऐसी बेटियों की निर्मम हत्या भी की जाती है। तुम्हारे पिता ने दहेज में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तुम क्या लेकर आई हो? चुपचाप बैठो। जैसे कपड़े लाए हैं वैसे पहन लो। जो हम दे रहे हैं वह बहुत कुछ दे रहे हैं। यह सारा जीवन उसे बेचारी बेटी को सुनना पड़ता है। और चौथा, हमेशा गुण गोत्र और जाति वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए। यह भी देख लेना चाहिए कि हमारी बेटी से होने वाला वर ज्यादा बड़ा तो नहीं है। दोस्तों, ऐसे 4 स्थानों पर कभी भूलकर बेटी का विवाह न करें, नहीं तो बेटी कभी खुश नहीं रहेगी, जीवन दुख में ही बीतेगा। दोस्तों, हमारे चैनल शशिकांत राज 01 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।